तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, दिल्ली छोड़ दूंगा, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। भाई 20,000 का फोन ले रहा है, बेरोजगार है। मैं तो बोली 299 का रिचार्ज करा रहा है, बेरोजगार है। हमारे सारे का सारा फॉर्मूला बना हुआ है। 24 में आएंगे मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके तो इस बंदे को तो पॉलिटिकल नेता मानता ही नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति जो जब तक देश में फ्री की रेवड़ियां बटेंगी कुछ काम नहीं हो सकता है। व्यक्ति को ना अपने जड़ का पता होना चाहिए, तभी भविष्य देखता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तभी जाके आगे के लिए काम कर सकोगे। सोचोगे कि अभी मैं 10वीं कर लूं और 2 साल में ड्रॉप कर लूंगा, फिर 12वीं करूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा। सर अब राहुल गांधी तो जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं, सबकी परेशानियां देख रहे हैं, जैसे खेती करते हुए पाए जाते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हुए पाए जाते हैं, कभी मार्केट में जाके टमाटर का भाव पता करते हैं। जब टमाटर 5 रुपए 10 रुपए किलो होता है तब तो कोई नहीं आता है यहाँ पे। कोई भी बंदा हो, एक भी बंदा यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं कहता किसानों को पैसे नहीं मिल रहा। और जब महंगा होता है तो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रोना शुरू कर देते हैं ये लोग? यहाँ पे कोई बस से जाता है? सब जाते होंगे, जाता है ना भाई। कभी तुझे सीट मिलती है बस में? नहीं मिलती ना। लेडीज सीट भी लेडीज, जेंट्स सीट भी लेडीज की, तो तुम्हें उठा देंगी, उठा देती है। सीटें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती है? जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हमारे देश में। महिलाओं के लिए पिंक बूथ है, महिला मंत्रालय है, महिलाओं के लिए वुमेन हेरेसमेंट का केस है। मैन हेरेसमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, कहाँ पीछे हैं? अरे राहुल जी का अपना खुद का नहीं पता, वो दूसरों को क्या बताएंगे? राहुल का नहीं पता है तो मोदी के तो पता करना चाहिए देश में जाके। कहाँ पता करना? अरे मणिपुर में जाकर पता करना चाहिए। मणिपुर बंगाल की बात आती है, वहाँ पे नहीं बोलेंगे। बंगाल की बात हमारे देश में वोट देने के लिए, हमारे देश में पहले क्यों नहीं बोलते थे? जब मणिपुर में दंगे होते थे तब कांग्रेस क्यों चुप करके बैठ जाती थी? तब मुंह पे चुप्पी क्यों होती थी कांग्रेस के? बंगाल की बात में कोई नहीं बोलता है, बंगाल की बात में छुप जाती है, वहाँ पे नहीं होता है। रावण राज तुम कब तक जियोगे? राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को रावण से कंपेयर किया उन्होंने। मैं तो इस बंदे को तो पॉलिटिकल नेता मानता ही नहीं हूँ, राजनीतिक व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। ऐसे व्यक्तियों की इज्जत हम देते ही क्यों हैं? क्यों दे हम ऐसे लोग जो पहले से डूबे हुए लोगों की हम बात क्यों करें? आप इज्जत दे रहे, मोदी जी तो दे रहे, जैसे गठबंधन बना वो तो हिल गए। कहाँ गठबंधन, कहाँ हिल गए हैं? कहाँ 303 तो अभी भी है, उसके बाद भी और भी लोग हैं। मोदी जी चाहते ना तो बिना जो उनके साथ में लोग थे ना, उनको बिना लिए भी अपने आप सरकार बना सकते थे, लेकिन उनके अंदर देश में जज्बा था। उन्होंने सोचा कि हाँ हम इन लोगों को साथ में लेके चलेंगे, इसलिए उन्हें बनाया। 350 प्लस है अभी भी उनके MP। राहुल गांधी जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं, जबकि मोदी तो विदेश घूमने में लगे हुए हैं। विदेशों से हमारे नहीं होने चाहिए संबंध अच्छे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देश भी तो देखना चाहिए ना। हाँ देश तो देख रहे हैं ना। एक व्यक्ति हर काम तो नहीं कर सकता ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर आप सोचोगे ना कि हर चीज होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी देख लेना, अभी से लेकर 1950 से लेकर 2023 तक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता भी इसी पार्टी में हैं। और जितने भी मंत्रालय में है, चाहे अश्विन वैष्णव से लेकर सुब्रमण्यम जयशंकर तक देख लेना, ये सारे पढ़े लिखे लेता है। IAS बना हुआ था ना बंदा, ये ऐसे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत है हमारे में। डिप्लोमा पढ़े लिखे तो गठबंधन में भी सभी है सर। कहाँ पढ़े लिखे हैं? पर्यावरण का पा नहीं पता है, तेज प्रताप को बना दिया जाता है। कभी घोड़े पे बैठ जाता है, कभी कृष्ण जी बन जाता है, कभी पागलों की तरह घूमता रहता है, कभी रील बनाता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास राइट है, तुम जो भी करना चाहे कर सकते हो, लेकिन यार सरकार नाम की भी कोई चीज होती है। बिहार में देखोगे ना, नीतीश कुमार जी ने जितनी बार सरकारें बदल ली है ना, पार्टियां बदल ली है, उतनी किसी की लुवाई भी नहीं पलटती। लेकिन नीतीश जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का ये लास्ट स्वतंत्र दिवस का झंडा फहरा रहे हैं, इसके बाद मौका नहीं देंगे हम। कैमरे पे कह रहा हूँ मैं, अगर मोदी जी 2024 में नहीं आए तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, दिल्ली छोड़ दूंगा, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वोट मोदी को ही देंगे, चाहे वोटर लिस्ट से नाम कटवाना पड़ जाए, वोट देंगे तो मोदी को देंगे। नवंबर में मैं भी वोटर बन जाऊंगा और पहला वोट मोदी जी को ही जाएगा मेरा। अच्छा, इतना प्रेम मोदी जी से? बिल्कुल बिल्कुल, जो देश के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। राहुल गांधी युवा नेता, आप भी युवा, उनके साथ 50 साल के बंदे को युवा कह रहे हैं यार। आप उस युवा 50 साल के बंदे को युवा कह रहे हो यार। 52 साल का हो गया ना, 52 साल के बंदे को युवा कह रहे हो आप? कहाँ से युवा है? लेकिन युवा है तो उनके साथ खड़े हैं। कहाँ युवा साथ खड़े हैं? राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं खड़े हैं। इसीलिए तो उनकी पार्टी से लोग छोड़ते जा रहे हैं एक एक करके। गुलाब नबी आजाद ने भी छोड़ दिया। वहाँ तक कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी बनाया ना उन्होंने, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। उनके पुराने साथी साथ में नहीं रह रहे हैं। जो अपने साथ में नहीं रह रहे हैं तो दूसरे उनको क्या साथ देंगे? मैं तो नहीं मानता। तो किसको देख रहे हो? मैं किसको दे गया हूँ? सीधी सी बात है, हमारे सारे का सारा फॉर्मूला बना हुआ है।
24 में आएंगे मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके बाद गडकरी जी, और उसके बाद के सुब्रमण्यम जयशंकर जी, और उसके बाद का भी हमारे पास खागा अश्विन वैष्णव जी। इंडिया नहीं दे पाएगी इंडिया को इन लोगों ने हमारे देश का नाम इंडिया को छोड़ दिया, India.in and dot, और इन लोगों ने हमारे देश का नाम बदनाम कर दिया यार। हमारे देश के नाम का यूज करके इंडिया का पता भी नहीं है इन्हें। पहले भारत जोड़ों की तरफ निकल पहले पड़े, भारत जोड़ों उसमें की मानसिकता तरफ पूरी नहीं हुई, यात्रा। तो अब इंडिया ला करके उसमें डोट डाल के टुकड़े कर दिए। जिनकी मानसिकता में ही भारत को तोड़ना, इंडिया के टुकड़े करना हो, वो क्या ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के। पहले मोदी जी के मुकाबले में पहली बात इंडिया की फुल फॉर्म बताओ, जो इंडिया बनाया गया उसका फुल फॉर्म बताओ, आपको अगर से पता हो तो। नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता इन्होंने डॉट डाल के टुकड़े कर दिए ना। बिल्कुल नहीं करे टुकड़े, कौन बोल रहा है कि टुकड़े इंडिया को करेंगे? क्यों बांट दिया? इंडिया अच्छा नहीं लग किसने? रहा था? इंडिया अच्छा लग बिना रहा है, डॉट अभी के भी अच्छा अच्छा नहीं। लग रहा है, आप इंडिया बताओ, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे मैं तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगेगा आपको मेरे क्यों भाई, नहीं अच्छा लग रहा है? मुझे इंडिया नहीं अच्छा लग रहा। भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा, बात खत्म। जहाँ भारत के अच्छा नहीं लग अंदर रहा। पेस डाल दिया जाएगा, डॉट डाल दिया जाएंगे, वो भारत किसको अच्छा लगेगा? सही बात है। अखंड भारत अच्छा लगेगा, संपूर्ण भारत अच्छा लगेगा। इंडिया की फुल फॉर्म बताओ जो डिफाइन किया गया यूपीए अरे गवर्नमेंट भाई की तरफ साहब, से। चोरों की पार्टी की डिफाइन अरे यार, मैं क्यों घुसूंगा उसमें? चार लोग सारे यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं भाई ऐसे कपड़े में मत दिखिए, बैग लेकर के रात को 8 बजे नौकरी ढूंढ रहा है, ये भाई बेरोजगार है। ये रात को 8 बजे बैग लेके नौकरी घूम रहा है। अरे बिजनेस नहीं है तो अपने आप को बेरोजगार भी नहीं कह रहे भाई। इतने संपूर्ण है, दाल रोटी खा रहे हैं, इंडिया की ये कानों में ब्लूटूथ लगा रहा है भाई, और बेरोजगार है ये। लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जो सत्य है वो बोलो, मोदी घर के सत्य की बात करो, सत्य को देखो, सत्य को पहचानो। भाई 20,000 का फोन ले रहा है, बेरोजगार है। मैं तो बोली 299 का रिचार्ज करा रहा है, बेरोजगार है। मोदी राज में इस पानी को खरीदने योग्य हूँ, इसलिए पी रहा हूँ। मोदी राज में 10 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीने योग्य हूँ, इसलिए पी रहा हूँ। वो कह रहे बेरोजगार, मैं थोड़ा कह रहा हूँ अपने आप बेरोजगार, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो मोदी राज में ऐश कर रहा हूँ, भूल के जी रहा हूँ। सीएम है एक स्टेट के, वो बोलते हैं कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, और प्रशासन आ रहा 5 घंटे बाद कि हमारी पुलिस इतनी कमजोर हो गई, हमारी पुलिस इतनी कमजोर हो गई, 5-5 घंटे लेट आ रही है। अगर दंगे पे टाइम पे पुलिस पहुंचती, क्या दंगा नहीं रोका जा सकता था? और दंगाइयों के घर पे कोई भी दंगाई हो, मुझे मजहब से मतलब नहीं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, बुलडोजर चला, बुलडोजर चला ही आप, अच्छी बात है। लेकिन गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद के अंदर घुस के इमाम साहब को जलाया गया, मस्जिद जलाई गई। पालघर वाले पे तुम्हारा क्या कहना है? जब साधुओं को जलाया गया, निर्मम हत्या की गई, आप उस वाले पे मसले ये तुमने तो कह दिया कि गुरुग्राम में एक पार्टी को जलाएगा, पालघर वाले मसले पे कोई नहीं बोलता, पश्चिम बंगाल के मसले पे नहीं बोलता। एक बात सुनो, ये जो लोग कहते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मंदिरों से क्या फायदा है, तुम्हें पता है ये जो महावीर मंदिर है ना पटना में, कैंसर इंस्टीट्यूट चलाता है। अच्छा, बिल्कुल। और कितने मस्जिद जो है कैंसर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कितने हैं बताओ। ये सरकार विकास नहीं कर रही है, मतलब क्या क्या कमियां दिख रही सरकार में? आप मुझे विकास गिना दो, मैं कमियां बाद में दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं कि देश में विकास नहीं हो रहा है। विकास किसको दिखता है? आंख वाले को, अंधे को कहाँ विकास दिखे? अच्छा, विकास किसका नहीं हुआ है? नेहरू परिवार का विकास नहीं हुआ, विकास किसका नहीं हुआ? सपा का परिवार का विकास नहीं हुआ, विकास किसका नहीं हुआ? राजद के परिवार का विकास नहीं हुआ, है कि नहीं? ये सबका विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव आज बोले कि 9 साल में विकास हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं हुआ। ये भैया तो बोल रहे हैं मोदी जी एजेंडा मैं तो रहा हूँ, तो अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कि विकास हुआ, लेकिन उस रफ्तार से नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव ने विकास क्या करा? सफाई को चमकाया, परिवार को चमकाया, अपने रिश्तेदार को चमकाया, अपने चाटुकार को चमकाया। राहुल गांधी को तो कोई सीरियस लेता ही नहीं, उसका पार्टी सीरियस नहीं लेता। पार्टी में ही मतभेद है, पार्टी में ही मतभेद है। जब रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा को वोट करने वाले राक्षस हैं, तो उसके पार्टी में ही तूफान हो गया। कह रहा है कि वो उनका अपना बयान है, तो अपना बयान किसी से कुछ भी बोलवा लेगा, दिलवा देगा, उसको कुछ नहीं होना है। भाजपा में ये कांग्रेस खत्म है। हाँ, आपकी सरकार 2014 से है और ये 24 आने वाला है, और मैं चाहूंगा कि आप किसी भी एजेंडे से हट के आप सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगिए, बस मेरा यही कहना है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने शौचालय दिया तो सबको दिया, शौचालय दिया तो सबको दिया। अगर बिजली दिया, बिजली का कहीं कहीं खंभा नहीं था, बिजली दिया तो सबको दिया। किसान को सम्मान निधि दिया तो हिंदू मुसलमान तो किया नहीं कि रफीक को नहीं देना, मोहन को देना, दिया तो सबको दिया। इनको दिखता कहाँ है? इनको तो सीधे है कि भैया अगर 24 में आया, अरे